मार्ग निर्देशन, उनकी सुरक्षा और घायलों का प्राथमिक उपचार किया। पुलिस यात्रियों के संचालन का कार्य करती रही। आने जाने के लिए अलग रास्ते रखे गए। भीड़ को काबू में रखने के लिए चलते फिरते वायरलेस सेटों का इस्तेमाल किया गया। भूले भटके लोगों को खोज निकालने और उनको उनके घर वालों तक पहुंचाने का खास इंतजाम किया गया। मेले में लाउड स्पीकरों का एक जाल बिछा दिया गया, जिससे भटके हुए लोगों का नाम पुकार पुकार कर उनको एक स्थान पर इकट्ठा किया गया। मेले के आरंभ होते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने मेले के बंदोबस्त का मुआयना किया। इस तीर्थ स्थान पर जमा हुए लाखों मेहमानों के सुख सुविधा की उन्हें बड़ी चिंता थी। उन्होंने नाव पर सवार होकर घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने पीपे के पुलों को भी देखा। ये अखाड़ा जो ऐसे ही एक पुल को पार कर रहा है, पुल की मजबूती का सबूत है। हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी मेले के इंतजाम का निरीक्षण किया। वे सड़कों पर घूमे और पुलों पर भी गए। उन्होंने अन्य स्थानों को भी देखा भाला। भारत के अन्य लाखों व्यक्तियों की भांति हमारे राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद ने भी त्रिवेणी में स्नान किया। इस दिन अपार जनसमूह यहाँ इकट्ठा था। हर घाट पर लोगों की भीड़ स्नान कर रही थी। उसमें नया जोश था और नई उम्मीदें थीं। ये दृश्य जाहिर कर रहा था कि इस भीड़ की महान रचनात्मक शक्ति के कारण देश का भविष्य उज्जवल है। उसकी इसी शक्ति के कारण हमारी उन्नति के बड़े से बड़े कार्य अवश्य सफल होंगे। जिस स्थान पर मनुष्य और देवताओं ने यज्ञ किए और भविष्य का संकल्प किया, उसी स्थान पर इन नर नारियों ने आज भारत को फिर से बलवान और सुखी बनाने की प्रतिज्ञा की और भारत की स्वतंत्रता को अमर रखने के लिए अपने शरीर में एक नए प्राण को